ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपकी आप पे इच्छा हट जाएगी यहाँ पे। और जो पहला मंत्र हमने आपको दिया, ये आपके सांसारिक सुख और यहाँ की जो भी आपको इच्छाएं आप पूरी होती रहेंगी। और जो ओम नाम का जाप और साथ में वो तत्व मिलकर दो मंत्र का एक सतनाम बनेगा, सच्चा नाम, उसकी कमाई एक तो होगी ब्रह्म की और एक होगी परब्रह्म की। हमने परब्रह्म के लोक को बहुत लंबा चौड़ा उसको पार करना है, उस दूसरे मंत्र से उसकी कमाई देनी है उसको। और तीसरा जो मंत्र होगा वो कमाई हमें उस परम पिता परमात्मा के उस सच्चे लोक में, सतलोक में स्थायी तो प्राप्त कराओगा। और वो तीसरा जब कामयाब होगा, जब यहाँ से आप बिल्कुल इतना आपका धन हो जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगी कि ये पीछा छोड़ सके, आप ऋण मुक्त हो जाओगे बिल्कुल, तब वहां जा सकोगे। इसलिए वो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसको सत शब्द भी कहते हैं, उसको सार शब्द भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं और सत शब्द भी कहते हैं। आपको दिखाता हूँ। और तीसरे बिना यह बात नहीं बने। अब क्या कहते हैं, जैसे ये नादान संत देखे कोई सोहम नाम देता है, सोहम तो ये देने के अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि ये उस परम पिता परमात्मा का नुमाइंदा हंस दे सके, ये अधिकारी नहीं सोहम नाम देने के। और फिर उसके दो टुकड़े कर दिए, गोली इधर फेंक दी, बंदूक इन्होंने डाल दी, ऐसा गजब भैया। और फिर ये अधिकारी नहीं, जैसे जिनको कति अनजान लोग और या कति जानबूझ कर बकवाद करने वाले ही ये ऐसे नाम अपने आप वो मंत्र देते हैं, जो ये अधिकारी नहीं। वो तो वो हैं जैसे एक एसडीएम बन गया आप जज्जर के अंदर, पीछे पेपर में आई थी, और एक वहाँ के एसडीएम के आप एक बनवा कर उसके ट्रांसफर ऑर्डर इसे बढ़िया दस्तक कर दिए ज्यों के त्यों, और वो भेज दिया। अब उसको उस पर चाहे किस्से की मोहर बना ले, बरी भी कर दे, ले पैसे और उसको फलाने की मोहर कर दी, उसको भी दस्तक कर दिए। और ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले होते हैं ना, उन पर चाहे किस्से की मोहर बनवा ले, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले, चाहे पासपोर्ट बनवा ले, चाहे वो नकली सर्टिफिकेट बनवा ले, वो सब पर मोहर मार देते हैं और उसी अधिकारी की मार देंगे। तो वो या तो जानबूझ कर बकवाद करने वाले, या कति बालक जिन्हें क्या का नहीं बेरा कि तुम इसके अधिकारी भी हो कि नहीं, जो दस्तक करके दे रहे हो तुम्हें फांसी गलेगी, तो वो अनजानपना वही करते हैं। लेकिन जानकार तो ये गलती नहीं करते। आज तक किसी ऋषि ने किसी शास्त्र में दिखा दो सोम नाम दिया होता है, पिछला इतिहास दिखा दो, द्वापर त्रेता और सतयुग का, इस कलयुग में ये काल ने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए। केवल इस सोहम से भी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे सारी जन्म मुक्ति, क्योंकि पहले अधिकारी ने इनका दिया हुआ मंत्र यो काम नहीं कर सकता, और ये दास देगा। और इस मंत्र, दोनों मंत्रों का जो आप जाप करोगे तो इससे जब तक ये तीसरा मंत्र जो गुप्त है ये नहीं मिलेगा, ये दोनों फेल का मतलब ये नहीं है कि यूजलेस हो जाएंगे, इनके अपने लाभ बहुत होगा, पर वास्तविक मुक्ति रह जाएगी। जैसे कल बताया था कि वो जैसे हमने अकाल मूर्त को तो पाना है, अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को तो प्राप्ति करनी है, जिससे हमें सुख हो, यानी वो तो जल समझो। और ये सच्चा नाम सतनाम जो श्वास से आपको दिया जाएगा, ये बोकी समझो, बोकी, ये क्रिया बोकी है उस अकाल मूर्त को पाने की। अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, या 5 नाम ज्योत निरंतर निरंकार ओंकार, ये कोई जाप नहीं है, ये तो सारे फेल हैं, यूजलेस है। आपको दिखाऊंगा प्रमाण परमात्मा द्वारा इसका कैसे बताया। तो हमने वो सतनाम की बोकी लगानी है, श्वास की 2 मंत्र की, और फिर और तीसरा ना मिला तो वो नलका बनेगा, नलखंड पंप बनेगा ऊपर, वो ना मिला तो वह बोकी व्यर्थ, और वो बोकी नहीं, वो पाइप व्यर्थ, और पाइप नहीं पहुंची तो वो हैंड पंप व्यर्थ। इन दोनों का ऐसा सहयोग है। क्या बताते हैं परमात्मा, नामा छिपा ओम तारी। पहले नामदेव जी महापुरुष ओम नाम के जाप से इतने सिद्ध पुरुष हो गए थे, मंदिर भी फेर दिया, पत्थर को दूध भी पिला दिया, मरी हुई गायें भी जवा दी थी। पीछे परमात्मा ने उसको याद दिलाई, बेटा केवल ये मुक्ति का अकेला मार्ग नहीं है। फिर वो परमेश्वर स्वयं ले आकर के गुरु रूप में, जो मनुष्य रूप है उनका, वो शरीर दूसरा तेज कम तेज का बना दिया, फिर उनको सारी विधि बनाई, फिर वो दूसरा मंत्र दिया। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। फिर उस पर प्यारी आत्मा का पूर्ण मुक्ति हुई जब वो सार शब्द। अब देखना इसके सामने बिल्कुल सत शब्द कहो, सार शब्द कहो, एक ही बात है। अध्याय नंबर 17 का आप चल रहे हो, अब 23, 24, 25वां श्लोक, 24वां श्लोक आप देख रहे हो। 25वां श्लोक आपने देखा, तत्नाम
से कहे जाने परमात्मा की यह सब है। तत् ये परब्रह्म का जाप है, ये सांकेतिक है, ये दास नहीं बताएगा आपको अभी, जब तक आप उपदेशी नहीं हो जाओगे। और आप चाहे, हमने लिखा भी है पुस्तकों में ये समझाने के लिए कि वास्तव में ये मंत्र है, अगर उससे कोई पढ़ के कोई लेगा, आप जाप करता है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आप बेशक जो का त्यों बनवा लो, अधिकारी दस्तक नहीं करेगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। तो इस दास से मिलेगा तो वो फायदा करेगा, नहीं तो यूजलेस है, बेशक बात बनाना। उस तत्व अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब भाव से फल को ना चाह के, यहाँ की कोई फल नहीं चाहेंगे हम इस दोनों मंत्रों का, कति अपना गुप्त रखेंगे इनको, इस कमाई को कति सेफ रखेंगे, और न चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रियाएं तथा दान क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा, साधकों द्वारा की जाती है। केवल जन्म मरण से छूटने वाले ही करते हैं। देख, गुप्त खजाना आपके सामने छुपा हुआ है। आगे देखो 26 में, और ये सत शब्द सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् पूजत प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द है पार्थ योज्यते। सद्भावे कति बिल्कुल यहाँ से हृदय हट जाएगा आपका, देख लेना 2-3 साल के अंदर दिखा दूंगा जो उपदेशी होगे। यहाँ से आपकी ना कार की जरूरत महसूस करोगे ना कोई ठीक ही, और परमात्मा आप देगा आपको, यहाँ तो आपने इतना दे देगा पूछा मत। लेकिन आप उस अपनी इच्छा करोगे ना, फिर गलत हो जाएगी। आप परमात्मा आपकी जो पहले मंत्र की कमाई से ठाड़ करता है। तो यहाँ कहता है कि सत भावे साधु भावे तय च सत इति एतत् प्रयुज्यते। इस सत, इस परमात्मा की, वो सत नाम तो जाने वाला सतपुरुष, सच्चा भगवान आदि के प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द है, और उस सार शब्द से वो सब पूजा होती है उस परमेश्वर की। सत शब्द यानी सार शब्द, उस सच्चे मंत्र है। आगे देखिए, इनकी हिंदी भी देखना। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत भाव में और सर्वश्रेष्ठ भाव में है प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे उत्तम कर्म, बाकी तो दुष्कर 3 बताए, तीनों गुणों की भक्ति तक तो, और अपनी भक्ति को भी काल कहता है मेरी भी उत्तम नहीं। ये वो परमात्मा का 3 मंत्र का जाप है जिससे हमारी यहाँ से पूर्ण छुटकारा होगा। अब जैसे आपको क्या बताते हैं, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के 12 से लेकर 66 तक श्लोक आपको फिर सुनाता हूँ। ये कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये कोई बालकों का लेख नहीं है कि वैसे किसी ने बना कर धर दिया हो। ये ब्रह्म कोई छोटी पावर नहीं है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके सामने कांपते रहते हैं। उस ब्रह्म ने उस परमेश्वर के डर से ज्ञान तो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन अंडरग्राउंड कागज पूरे रखा है, कागज तो पूरे रखता, कागजों मार नहीं खाता ये काल। वेद में भी सही ज्ञान दे दिया, पर क्रिया अब वर्तमान में बुद्धि भ्रष्ट करवा कर नकली संत भेज के पूजा सारी अधूरी करवा देता है। और फिर इनको भी दोष मिला, क्योंकि संविधान उस परमेश्वर का, ये भी दोषियों ये दूर हो जाता। मैं क्या करूँ, मुझे तो मैंने तो नियम बना रखा है, जो जैसे कर्म करेगा आपे भोगेगा। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके भगवान ब्रह्म बोल रहा है, ज्योति निरंजन बोल रहा है, और उसी की कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, सतधाम को, रित धाम को, सनातन परम धाम को चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब 18वां अध्याय लास्ट है, अंतिम अध्याय है पवित्र गीता जी का। अब ये क्या कहता है ब्रह्म के, अर्जुन देख ले, मैंने पूरा जो ज्ञान तेरे ते देना था दे दिया। अब यदि मेरी भक्ति करनी है तो भाई ओम नाम का जाप है, और पूजा कति नहीं, बाकी सबकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा छोड़ दे, ये तो कभी सफल नहीं होगा। अन्न श्राद्ध भी नहीं निकालेगा, पितरों की पूजा भी नहीं। अनन्य मन से मेरी भक्ति कर तो मेरे द्वारा मिलने वाली राहत तुझे प्राप्त होगी, लेकिन मेरी भी राहत पूरी नहीं है, अनुत्तम घटिया है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। लेकिन उस परमात्मा की शरण में जा, और फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, परम शांति होगी। मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और मेरा श्रवण भी करता रहे,
भाई युद्ध तो तूने करना ही पड़ेगा और कर्मों का दंड बेटा भोगना पड़ेगा, और उस परमात्मा की शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे? जैसे हमारे ऊपर ऋण है तो इसके पाप, इनका दबाव, इसका दंड हम भोग रहे हैं, और इसका ऋण मुक्त हो जाएंगे, फिर ही हमारे क्या मांगे? ईमान ले हम किसी के ऋणी है तो उसकी हर दाब हमारे ऊपर बनी रहती है, उसको दे देंगे उसका कर्ज तो वो हमें बरी कर देगा, जा भाई निकल यहाँ से। अब क्या होगा? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का आपने सुना। 63 में क्या कहा कि अर्जुन अब देख ले, जो तेरी समझ में आओ वो कर ले, मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, कौन सा? गीता जी का गुप्त से ज्ञान, तेरे ज्ञान मैंने तेरे ते कह दिया, जो रहस्य में ज्ञान। अब तेरी समझ में आओ ऐसे कर। अब 64 में क्या कहता है? एक गुप्त और बताऊं, एक और अति गुप्त बताऊं क्या? वेद तेरे ते कि मेरा भी पूज्य देव वही है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं। आज तक मैंने ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने किसी से नहीं बताई, मैंने आज तक यह बात। अब 65 में क्या कहता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना तो मेरे में मन वाला हो, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, और मैं सत पर प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे पास रहेगा, यानी फिर तो छोटे नरक स्वर्गों में नहीं जाएगा, इस ब्रह्मलोक में आ जाएगा। अब ये क्या चक्कर है? ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक तो इस स्वर्ग में जाते हैं, अक्षणिक सुख है ये बिल्कुल इसमें, और साथ ही नरक है इसमें। यहाँ वाले प्राणियों को यहाँ हाहाकार रोज सुनाई देती है, इनकी घी बनी रहती है, पता लग जाता है एक तो बारी यहाँ से जाने का समय आ गया। 1 वर्ष पहले इनकी रोटी छूट जाती है, वहाँ भोजन आहार अच्छा नहीं लगता है इनको, और फिर इस पृथ्वीलोक में, पाताल लोक में 84 लाख योनियों में धक्के खाते हैं, और फिर ये परम लोक है। कहता तू चिंता ना करे, इस छोटे मोटे सुख तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ, और इसमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से 1000 गुना ज्यादा सुख है, और है फिर भी जन्म मृत्यु। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी नाशवान है। भाई ब्रह्मलोक पर्यंत सभी नाशवान है, ये सब लोग कति विनाश में होंगे, यहाँ तक के ये। अब क्या बताया है? फिर बताता 66वें श्लोक में आते हैं। 66वें श्लोक में क्या बताया कि अर्जुन तो ढीले उठना छोटा है, घना दुखी ना हो भाई। अब ऐसे कर, अगर तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो ऐसा कर, मेरी पूजा जो तूने ओम नाम की ये क्रिया और जितनी भी दान धर्म क्रियाएं की हैं, यानी यज्ञ किए हैं, इनको तू मुझ में त्याग दे, मेरी कमाई मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ के एकम शरणम व्रज। एकम माने सर्व शक्तिमान अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं, उसकी शरण में व्रज माने जा। और फिर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवाम सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच। फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना करे। अब देखो यहाँ बात बिगड़ गई। इन गीता के शरणार्थकर्ताओं ने तत्व ज्ञान तो था नहीं, वो अर्थों के अनर्थ करके और काल के ही जाल में ठोक दिया। आपको दिखाता हूँ वर्ज। वर्ज माने क्या होता है? वर्ज माने होता है जाना, और इन्होंने कर दिया वर्ज माने आजा। आपके सामने प्रमाण दूंगा और शब्द कोश दिखाऊंगा, और साथ में महापुरुषों के द्वारा किया गया ये टीका दिखाएगा दास आपको। अब देखिए गीता जी के वो 4 श्लोक अपनी आंखों देखना, 5 श्लोक 62 से 66 तक। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम माने सदा रहने वाला, कभी विनाश में नहीं आता, वो सतलोक है, वहाँ सतलोक चला जाएगा। और फिर देखो अब 63 में कहता है कि देख ले, मैंने ये गुप्त ज्ञान बता दिया, पूरी गीता सुना दी तेरे। इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय यानी गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर। अर्जुन का एक और बताऊं गुप्त, देखो नीचे 64 में एक गुप्त और बताऊं, ये देखो संस्कार समझना, ये तो उड़ जाए बैठे। सर्वे गुह्यतमम भूय शरणों में परमम वचः
मेरे सब तो गुप्त और मेरे वचन सुन ले, श्रेष्ठ वचन और बताता हूँ। इष्ट असी में दृढ़म इति, यही जो तेरे को संकेत कर रहा हूँ ना उस परमात्मा की शरण में जा। मेरा, मे माने मेरा, दृढ़म माने पक्का, नो डाउट, सो निश्चित। इष्ट असी, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है। ये तो बालक भी समझ जाए, इसने 8वीं कक्षा पास कर रखी हो, 2 बार सुन ले सत्संग ने। इति माने यही, मे माने मेरा, दृढ़म माने पक्का, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है। और तत्व क्षामी ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं। ये मेरा भी पूज्य देव, इन्होंने क्या कर दिया, या फिर ये कर दिया इष्ट का। चलो अब 65वां देखो। 65 में कहा है, सर मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन। ये काल बोल रहा, ब्रह्म कहता है। और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा, यानी मेरे पास ही रहेगा, चिंता ना कर, ब्रह्मलोक में आ जाएगा तू, महास्वर्ग में। और मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तो मेरा अति प्रिय। या प्रिय ठीक लिख दिया, प्रिय माने प्रिय है। आगे देखो 66 में मैं तोड़ पाड़ दिया। सर्वे धर्मान प्रीतज माम, सर्वे धर्मान प्रीतज माम। धर्मान माने जितनी भी धार्मिक मेरे लेवल की जो पूजा तूने की है मुझ में छोड़ के, प्रीतज माने छोड़ के, माम माने मुझ में, सभी पूजाओं को, मेरी सभी पूजाओं को मुझ में छोड़ के, एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसका बराबर कोई और ना हो, उस अद्वितीय परमेश्वर की शरण में, सर्वशक्तिमान की शरण में। व्रज माने जा, ये लेखन होना है, इसका अर्थ है जा। ये कहते हैं आजा, उल्टा कर दिया टीकाकारों ने। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी, माँ सोचा फिर मैं तुझे वही सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त करवा दूंगा, तू चिंता ना करे, क्योंकि इसका ऋण मुक्त हो जाएगा तो हमें छोड़ देगा। यहाँ देखो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, मुझ में त्याग कर तू केवल एक है। अब माम का अर्थ क्या लिखा, माम माने मुझ लिखना था, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर। ये महापुरुष ने अपनी तरफ से लगा दिया, और हम हिंदी पढ़ते रहे अभी तक। शरण में जा, आजा, वर्ज माने इन्होंने कर दिया आजा, और फिर मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मत सोच ना करे। अब देखो, वर्ज माने आजा नहीं, इसका अर्थ होता चला जा उसकी शरण में, जाओ। आना नहीं होता, वर्ज माने जाना होता है। गो माने जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, किसी सूरत में, किसी डिक्शनरी में नहीं हो सकता। अन्य शब्दों के अन्य शब्द हो सकते हैं, लेकिन जाने का आना कभी नहीं हो सकता, भूल मत करना चाहिए। कितनी बात बनाओ, अभी आपको प्रमाण देता हूँ। वर्ज माने जाना होता है, और ये क्या कहते हैं, आजा। एक देख लिया आपने गीता, अब दिखाता हूँ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विष्णु महापुराण। इसमें ठीक टीका किया है, वर्ज माने जा, बहुत अच्छा। अब देखो, श्री श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अंदर से भी देख लीजिए। श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका ये मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर। और इसमें देखो, इसके 31 पृष्ठ पे इसमें थोड़ा पीछे कर दिया, पूरी दिखा है। अब ये है 34, ये 35वां श्लोक है, 35वां मंत्र है। प्रावेशरम शरणम व्रज, वह कहतल रह जय, व्रज माने जाओ, संस्कृत ने हिंदी किया है। ये 34वां समाप्त हुआ, ये 35वां सुना कि हे देवगण तुम दैत दलन परावेशरम, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया, व्रज माने जाओ। और अब देखो, अब शब्द कोश दिखाता हूँ आपको। एक नहीं, मेरे पास 3-4 रखे हैं शब्द कोश, 4, और चारों में यही वर्ण है, व्रज माने जाना, कहीं दूसरा शब्द नहीं। व्रज माने जाना, चला जाना, देश निकाला, लेना, पीछा छुटवाना। ये देखिए हिंदी शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश। व्रज वह का तला रह जाए, व्रज जाना, चलना, प्रगति करना। और नीचे देखो, वर्ज वर्जनम घूमना,
फिरना, यात्रा करना, निर्वासन, देश निकाला, ये आदि आदि इसके अर्थ बनते हैं। और अब देखो इन महापुरुषों की आपको दिखाता हूं, एक नहीं कईयों की दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम जी, आश्रम अहमदाबाद, ये श्री संत जी का चित्र और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखो 18वां अध्याय, नीचे आइए 66वां। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। लिखना था चला जा। अब कोई कुएं में गिर रहा हो और बोर्ड लगा हो आगे कि आगे मत जाओ, ये भयंकर रास्ता, हर कोई कह जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो वो कितना भयंकर काम कर रहा है, विपरीत दिशा देकर गलत मार्गदर्शन करके। आ जा, काल तो कहे पीछा छुटा ले भाई, तो अगर जाना चाहता तो संत ने ढूंढ ले उसने, और ये कहे ना मेरे शरण में आ जा, न्यू कहे जाइए मत कहीं पर। आगे देखो ये तो एक, और ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहाँ से प्रकाशित है? आदरणीय श्री हंस जी महाराज और ये महापुरुष श्री संत प्रेम रावत उर्फ बाल योगीश्वर तथा श्री सतपाल जी, श्री संत सतपाल जी महाराज के पूज्य पिताजी और गुरुदेव दोनों ही हैं। इनके आश्रम से ये सतपाल जी का चित्र देखिए, और ये कहाँ से प्रकाशित है? पता है मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन, 2/12, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इनका भी देखिए व्रज माने, यहाँ देखिए अष्टदश अध्याय 18वां अध्याय, नीचे लाइए ये 66वां श्लोक। ये 63 तक तो ऊपर हो गए, 63, 64, 65 और ये 66वां। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। यहाँ इनका अर्थ देखिए, सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर, पहले धर्म तो कोई था ही नहीं, जब ये गीता बोलेगी कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं था, ये केवल धार्मिक पूजाओं की तरफ इस संग के सभी धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। ऐतरा गजब हो, डिक्शनरी भी उठा कर ना देखी न वे, कम से कम यूँ तो देख ले तुम कर क्या रहे हो। अब देखो ये देखियो आदरणीय श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा गीता जी का अनुवाद। ये देखो यहाँ पर 18वां अध्याय, सर्वधर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण में आ जा। ऐ तेरा गजब हो। अब देखो, अब ये क्या, अब ये अनजान भक्त आत्मा क्या कहते हैं कि ये संत तो सबकी निंदा करता है और इनका पेट में दर्द हो इनका हमारे गुरु जी पुस्तक क्यों दिखावे। रकमाल की बात 150 रुपये ला के खरीद रखी हमने और रोज पढ़े, इसलिए दुनिया पढ़ने लग रही तो मैं पढ़ा दूं सबको, के दोष हो गया भाई। मैं अपनी तरफ से इनको कोई बुरा कहता हूँ या इनको कोई गाली देता हूँ, कोई अपशब्द प्रयोग करता हूँ, मेरा दोष भाई। अर्जों की तो जो लिखी है मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर वास्तविकता बता रहा हूँ, शास्त्र क्या बता रहे हैं, परमात्मा क्या संकेत है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। किसी को अच्छा लगे स्वीकार कर लो और ये पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, दास ने कुछ नहीं लेना देना। अब ये बात समझ में जब आओगी आपके, जब आप स्वयं सियाने होंगे। अब क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था, शास्त्रार्थ करो। जब हमारे पूर्वज भगत समाज बोली आत्मा बैठ जाते श्रोतागण और एक इधर बैठ जाता संत, एक इधर बैठ जाता ऋषि,
कहते आप पे गटमट करके आप पे फैसला कर लेते। अब जिसने 4 वाणी ज्यादा बोल दी धारावाहिक, इन भोली आत्मा ने वाह वाह कर दी, नाप नहीं मालूम ये बतला क्या रहे और उनसे उनकी विजय और हार है। बताओ के शास्त्रार्थ है, इसी करके अब बात बिगड़ गई। अब ये दास चाहता है कि भगत समाज को इतना शाना कर दूं, ये आप शास्त्रार्थ करें संतों के पास जाकर, जब ये आपके सामने आकर कोई कहें कि तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे गुरुजी गलत कह रहे हैं, एक एक बच्चा शास्त्रार्थ करेगा इनके साथ और इनका जुबान बंद हो जाएगी। 2 साल में दिखा दूंगा आपको। या ये महात्मा होंगे तो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, भाई हमारे पर गलती बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं, कि ना जाने किस पर की गलती हो जाए, सुधार लो, इंसान होता है। इन बड़ी आत्माओं का जीवन अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये श्री राम सुखदास जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी हैं और इनका भी टीका देखिए। वो ये अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66, अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और ये क्या कहते हैं कि इनकी जो प्रतियां कितनी छप गई, इस ग्रंथ की उपयोगिता का इससे बढ़कर क्या प्रत्यक्ष प्रमाण होगा? क्या होगा? हो सकता है कि थोड़े से समय में इसकी केवल हिंदी भाषा में 33 संस्करण प्रकाशित हो चुके और विभिन्न भाषाओं में इतने में भी 5 लाख प्रतियां हाथों हाथ पाठकों के पास पहुंच गई। यानी इससे इसकी सफलता का प्रमाण है कि उन भोली आत्माओं 5 लाख तो हाथों हाथ बेच ली। अब 5 गुणा में 5 कर दो, इस एक ने 5 को और ये शिक्षा दी, 25 लाख का काम कर दिया। अब ये वो 25 लाख तो इस पर आधारित हो गए। ये तो एक की उपलब्धि है। और इन महापुरुषों का तो कहना है कि कितने को जो ज्ञान दे दिया, जो ठीक है या गलत है तुम सोचो अपने आप। अब ये दास कह रहा है इसका दर्द हो रहा सब कहते हैं ऐसा क्यों बताते हैं आपके गुरुजी, अपनी बताओ। कमाल की बात है। अब ये शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं और हम पढ़ने की दिक्कत है, सारे इकट्ठे बैठ के खुशी होनी चाहिए, ये निंदा नहीं। आप 2 साल में 2 साल वर्ष पीछे समझोगे निंदा है कि वास्तविकता थी। क्यों बीता बाहू को उन संतों ने आपको इतना रंग दिया कि आप दूसरी तरफ जा नहीं सकते, डरा इतना दिया, गुरु नहीं त्याग करते। गुरु को छोड़ती देर नहीं लावत, जब तो पता लग जाए ना कि ये कहाँ वास्तविकता है, तुरंत गुरु त्याग दे, कति पाप नहीं दूनापन होगा, जान बच जाएगी, काल के जाल तो छुटकारा पा जाओगे। एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो तो दूसरे से तुरंत कराना चाहिए, अपनी जान नहीं खोनी चाहिए उसमें, एक नीम हकीम के पास बैठ के। अब क्या समस्या आती है, परमात्मा 3 है, वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमने क्या करना है, पहले मंत्र का लाभ आपको क्या होगा, आप यहां से बरी हो जाओगे, इस ब्रह्मांड से आपका बिल्कुल पीछा छूट जाएगा। और पहले मंत्र की कमाई आपको, उस पहले मंत्र की कमाई आपको यहां तक ले आवेगी, यहां तक ले आओगी, संसारिक सुख प्राप्त होकर। और बाकी जो 2 मंत्र का जाप आपको फर्स्ट एंड लास्ट होगा, वो कमाई फिर आपको यहां तक ले आओगी, 2 मंत्र वाली। कौन से 2 मंत्र की? वो नहीं जो श्वास वाला नहीं, वो जो 7 में 2 मंत्र है, फर्स्ट एंड लास्ट। और उसके बाद यहाँ पर इस काल ने क्या जाल किया है, ये 21 ब्रह्मांड बांध के चारों तरफ से 20 ब्रह्मांडों को ऐसे रोक कर ये वैक्यूम प्लेस बना रखा है, सुन स्थान। ये बहुत लंबा चौड़ा है। पहले तो एक ब्रह्मांड के चारों तरफ ऐसे ही खाली स्थान सुन बना रखा है, इसने जैसे खाई खोद दिया करे ना पशुओं के चारों तरफ, वो से बाहर नहीं जा सकते। पहले तो हर ब्रह्मांड में खोद रखी इसने, और फिर इस महाब्रह्मांड के चारों तरफ, और इस महाब्रह्मांड के बाद फिर इस ब्रह्मांड के चारों, इस पूरे 21-20 ब्रह्मांडों को बंद करके यहाँ, अब यहाँ पर जाओगे ना, जब ये है वो कौन सा, ये है वो 10वां द्वार। अरे ये 10वां द्वार बताओ इस खोखे में, इससे बाहर है वो 10वां द्वार। अब यहाँ वो 10वां द्वार, और ये ऊपर है ये 11वां द्वार। ये परब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे। ये देखिएगा, ये है वो 10वां द्वार,
जो आपको दास दिखा रहा ये है वो 10वां द्वार। कौन सा? ये वाला। आगे 3 रास्ते बनते हैं यहाँ से। ये है वो 10वां द्वार, ये है 11वां द्वार जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे। ये है वो 11वां द्वार। आगे देखो, ये है वो 11वां द्वार, पीछे करो। ये है वो 11वां द्वार, ये है वो 10वां द्वार, ये है वो 11वां द्वार जो यहाँ परब्रह्म का लोक प्रारंभ हो जाता है। ये है वो, ये 11वां द्वार, और ये है वो 12वां द्वार। 12 मद मैल मठ बोरे बहर न दे धर रे। इस 12 द्वारों को पार करके यहाँ वो स्थान, वो शाश्वत स्थान जहाँ पर कभी जाने के बाद मृत्यु नहीं होती। अभी तक इन्होंने 10 द्वार गाटा जोड़ रखा, और 10 द्वार का इन्होंने बेरा भी कोई ना। ये है वो 10वां द्वार, ये है वो 11वां द्वार, और इस 11वें के बाद फिर ये 12वां द्वार। यहाँ जाकर के ये परमात्मा की वास्तविक स्थिति सामने जाना है। अब ये 3 भगवान हैं। हम इस पहले मंत्र का जो आपको बताया यहाँ आएंगे, और यहाँ वो 2 मंत्र का जाप जो श्वास से होगा ना, एक ओम होगा और एक उसमें तत्व मंत्र वो, और दूसरा मंत्र जुड़ के यहाँ एक लॉक लगा रखा है इस काल ने। बिल्कुल ये कभी किसी से नहीं खुल सकता, केवल सच्चे नाम परमेश्वर वाले थे, और वो अधिकारी से प्राप्त होगा। वैसे तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। तो ये जब खुलेगा, और ये नहीं खुलता तो उन महापुरुषों को जो बहुत बड़े अच्छे विधिवत साधक हुए हैं, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप करते रहे, वो फिर यहाँ भेज देता उनको। यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अगामी अनामी लोक इस काल ने रच रखे। और इनमें से भी महापुरुषों के जो अच्छे और ज्यादा पुण्यकर्मी, उनको यहाँ 12 भक्त यानी ऋषियों को यहाँ रखता है। बहुत अच्छे पुण्यकर्मी सिलेक्ट करता है, उनको फिर कलयुग में गलत मार्गदर्शन करने के लिए अपने काल के दूत बना कर भेजता है, जो करोड़ों जीवों को गलत मार्गदर्शन करके दोषी होते हैं डबल, और स्वयं भी शास्त्र भी साधना करके फिर नरक में गिर जाते हैं। इस काल का इतना भयंकर जाल। ये जो लोक लगा है यहाँ पर, ये खुलेगा उस सच्चे नाम से जो 2 मंत्र का आपको दास देगा, और फिर ये ऊपर को चला जाएगा। यहाँ जाकर काल से हमारा हिसाब किताब होगा, परमात्मा हमारे साथ होंगे। ओम नाम की कमाई जो होगी और यज्ञ याग जो की है, वो हम उसको कहीं नहीं खर्चेंगे। इसमें ना इंद्र बनेंगे, ना इसके स्वर्ग लोक में जाएंगे, महास्वर्ग में हम इसको पकड़ा देंगे। और जो आगे जो मंत्र होगा वो परब्रह्म का जो मंत्र दूसरा मंत्र है, वो हम फिर उसका हिसाब इसको यहाँ देंगे परब्रह्म को। और इसके बाद वो तीसरा मंत्र जो हमारे साथ होगा, वो उसकी शक्ति, उसकी कमाई, हमें उसके साथ आत्मा को सहयोग भी मिलता रहेगा आगे चलने का। और फिर इस परमेश्वर के चरणों में जाके यहाँ स्थायी स्थान पाएंगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। ये 3 परमात्मा है। अब आपने देखा गीता जी के अध्याय नंबर 15 में 3 भगवानों की व्याख्या नारी नारी, और ऐसे आपको यजुर्वेद ऋग्वेद दिखाता हूँ 3 परमात्मा जो के तो। देखिए गीता जी, अब जब तक आपको कोई ज्ञान ही नहीं होगा हम कर क्या, अब इससे आप भक्ति करने योग्य बनोगे, और फिर इतना डट का भक्ति होगी आपकी, सही मंत्र मिल जाएंगे। 10 मंत्र भी जाप करोगे वो भी ठीक ठिकाने के होंगे। अब देखो 15वें अध्याय का क्या बताया कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष अर्जुन। अब ये एक ऐसा निर्मल ज्ञान है, इसको जो पुण्यात्मा एक आध ये भी मन में आता होगा, गुरुजी महाराज जी रोजाना यही 2-4 श्लोक सुनाते हैं। अब पहली क्लास का कायदा वही होता है, 1 साल पढ़ना पड़े बालक ने, और जब जाके वो आगे समझने योग्य होता है। और ये भी मन में नहीं आनी चाहिए परमात्मा की कथा से 1000 बार सुनने उतनी अच्छी होती है। अब ये गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, और ये देखिए 15वां अध्याय, पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जिसकी जड़ है वो परमात्मा, वो संसार रूपी वृक्ष, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, जिसकी ऊपर को जड़ है तीनों, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा, ये काल ये नहीं बता रहा, सारे ब्रह्मांडों की वो नहीं बता पाएगा,
वो खुद कहता मैं नहीं जानता पूर्ण रूप से। अब ये है वो संसार रूपी उल्टा लटका वृक्ष जिसकी तीनों गुण रूप शाखा, ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव, ये तो शाखा। इनको और इसको बता करके चुप हो जाता है। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल है, जड़ समझो उस परमेश्वर, उस पूर्ण परमात्मा से उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की। अधः शाखम, नीचे को शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद आदि के पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार स्वरूप वृक्ष को यानी तीनों भगवानों की और ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की, ब्रह्मांडों की जो ठीक ठीक व्याख्या बता दे, वह तत्वदर्शी संत है। तत्व से जो विसाधक जानता है, संत जानता है, तत्व से जानता, वह वेद से वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तत्वदर्शी संत वो है जो वेदों को जानता है। और गीता बोलने वाला भगवान कहता है 4th अध्याय का 34वां श्लोक में कि मैं नहीं बता सकता उस परमेश्वर के बारे में, वो तो संत बताओगे। भाई उनकी शरण में चला जा और उन तो बात करे। और जैसे आपने यजुर्वेद देखा था, ब्रह्म खुद कहता मैं ना जानता भाई उस परमात्मा की सही भक्ति, वो तो कोई संत बताओगे। और उन तो सुनो वो क्या कहना चाहते हैं 34 में। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले व ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और कौन है वो तत्वदर्शी संत, वो ये बता दिया 15वें अध्याय के पंचदश अध्याय के प्रथम श्लोक में कि जो संसार रूपी वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, वह यानी जड़ से लेकर शाखा तक बता देगा, वह स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत, वो वेद को जानने वाला है। मेरी व्याकरण से बात नहीं बने इसकी, इस ज्ञान है जो परमात्म तत्व का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तो ये वेद सुलझेंगे। नहीं तो इन व्याकरणात् बात, क्योंकि व्याकरण बाद में बनी और वेद पहले बने। व्याकरण तो अपनी अटकड़ ला के कोई कैसे बना ले, लेकिन आत्मज्ञान, इस तत्व ज्ञान से ये सब वेद सुलझेंगे। स वेदवित, वह वेद को जानने वाला है, वह वेद के तात्पर्य समझ। आगे देखो अब दूसरी में क्या कहता है कि संसार रूप वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जल के द्वारा बड़ी हुई नहीं, ये तो टीकाकार की अपनी सोच है। विषय पर वाला शाखा, विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं केवल ऊपर लिखा, ये सर्वत्र इन्होंने लिख दिया नहीं, 3 लोकों में। इस ब्रह्मा विष्णु महेश की रेंज केवल 3 लोकों में। और इस पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक में कर्मा के बंधन में बांधन की ये भी मुख्य जड़ है, यानी मुख्य कारण है, यही बांध कर रखती है कर्माधार पे। और ये ऊपर और नीचे सभी लोकों में नहीं, केवल इन 3 लोकों में लिखना था, ये तो अनजानपने में लिख देते हैं। अनुसंततानी केवल अनुसार व्याप्त हैं, बस। आगे देखो तीसरे में कमाल कर दिया कि अर्जुन इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है मैं नहीं बता पाऊंगा, जो मैं तुझे बता रहा हूँ तेरे मेरी चर्चा में, ये न्यो का न्यो को नहीं, वो तो कोई संत बताओगा। इस संसार पुरुष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरी और मेरी चर्चा में नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है, न इसका अंत है, न इस प्रकाश की स्थिति है। इसलिए इस अति सुविरड मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को सतज्ञान रूपी शस्त्र, वैराग्य रूप नहीं, सतज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, हथियार के द्वारा, इस तत्व ज्ञान के रूपी हथियार से इसको काटा जा सकता है, काट के यानी सही न्यारा न्यारा समझा जाएगा, वो संत सुलझा सकता है। अब चौथे में कमाल कर दिया और कहता अर्जुन तेरे भाग्य उदय हो जा, कोई संत ऐसा मिल जाए तत्वदर्शी, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को, परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर संसार वो साधक फिर संसार में लौट कर नहीं आते। हमारा कहते फिर उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है, और मैं भी उसी की शरण में हूँ, मैं उसका उपासक हूँ, उसके अधीन हूँ, मैं वो मेरा अधीक्षक है, उस पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके भाई उससे का उसी की पूजा करनी चाहिए, मैं भी उसी की शरण में हूँ और उसी की पूजा करनी चाहिए, पक्का निश्चय करके। अब 16 और 17 में फिर कमाल कर दिया, 3 भगवान बताए। यहाँ इन तीनों परमात्माओं की न्यारी न्यारी व्याख्या है। 15वें का 16
दवौ इमौ परस्व लोके, ये देखिएगा, दवौ माने दो, पुरुषौ माने इवौ, इमौ माने इन दोनों लोकों में, इन दोनों ये पृथ्वी वाला लोक कहलाते हैं। ये भी एक लोक है, ये भी एक संसार इस काल का, ये परब्रह्म का संसार है। इन दोनों में, इन दोनों लोकों में तो दो भगवान हैं, ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, ये नासवान भगवान, ये अक्षर पुरुष या परब्रह्म। और इन दोनों ही के प्राणियों के, जीवों के, रहने वाले जीवों की सतिथि, जीवात्मा तो इनमें अविनाशी है, इनके स्थूल शरीर नासवान है। बस आगे फिर कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य, वो परमात्मा तो यो है तीसरे नंबर का, जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखिएगा, द्वौ माने दो, इमौ माने इस, इन दोनों लोकों में, पुरुषों माने भगवान, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, दो भगवान है, नासवान और अविनाशी। ये कुछ अविनाशी है अक्षर पुरुष, क्योंकि जैसे एक तो चीनी का कप हो, मिट्टी वाला चाय पीने का, वो तो पड़ते टूटता पता है, और एक स्टील का कप हो, उसकी तुलना में काफ़ी स्थायी अविनाशी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं, उसको भी जंग लगेगा और विनाश होगा, पर समय बेशक ज़्यादा लग जाए। और तीसरा परमात्मा जो है सोना समझो, वो धातु उस परमेश्वर। और इसी प्रकार एवं च इसी प्रकार दो सतिथि जीवों की है, क्षर तो इनके सब लोग नासवान शरीर, स्थूल शरीर तो नासवान है, और पुरुष मान जीवात्मा ये अक्षर यानी अविनाशी कही जाती है। आगे देखो, इनका सरलार्थ बहुत अच्छा है। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु लिखना है, भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है, और सब प्राणियों के स्थूल शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी का। आगे देखो, दो तो ये हो गए, तीसरा उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म में अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर। देखो, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, वो भगवान, पुरुष माने प्रभु लिखना था, उत्तम और कौन सा आदमी की महिमा गाई जा रही है यहाँ पर। एक पुरुष का पहला अर्थ परमात्मा है, और सेकंड नंबर पुरुष यानी मानुष होता है, क्योंकि उसका स्वरूप बनाया भगवान ने इसको, बस, और पुरुष कोई नहीं है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम भगवान तो कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब देखो, अब ये वेद कौन बोल रहा है? ब्रह्म। अब आपको ऋग्वेद दिखाता हूं, और महर्षि दानंद जी द्वारा टीका किया है। अब ये समझ में नहीं आती कि दास तो कोई अपनी तरफ से मिलाता नहीं, ना मैं अपने आप को विद्वान कहता, मैं तो ये कहता हूं ये ऐसा लिखा है। और जो परमात्मा आपको ऋग्वेद दिखाता हूं, और इसका टीका महर्षि दानंद जी सरस्वती द्वारा टीका किया है। आधा ऋग्वेद और यजुर्वेद पूरा इन्होंने अनुवाद किया हुआ है। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का 1, 2 और 3 में बिल्कुल न्यारी न्यारी व्याख्या की है। पहला तो काल भगवान की 1000 भुजा वाला, 1000 हाथों वाला, जैसे गीता जी के 16वें अध्याय के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन कहता है सहस्राबाहु, ये 1000 भुजा के भगवान। और गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में आप इसको लेकर चलिए, आगे फिर चलेंगे। अब देखिएगा, पहले गीता जी के ये दो श्लोक और देखो। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो नीचे, ये 32 है। ये काल ब्रह्म बोल रहा है गीता को, लोकों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल है, काल हूँ। इन्होंने महाकाल लिखा, कोई बात नहीं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए
प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग भी तेरे बिना ना मारे भी नहीं रहेंगे, अर्थात इनको मैं आप मार दूंगा। और फिर क्या कहता 40वें श्लोक में, अर्जुन आंखों देखा कहे भगवान, ये 1000 भुजा के भगवान अपने उसी रूप में आ जाओ, मैंने डर लगे आपते, क्योंकि काल 1000 भुजा का भगवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। 40वां, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, क्योंकि ये विष्णु अवतार श्री कृष्ण मान रहे हैं, लेकिन वो काल बोल रहा था, हाथ गदा चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए विश्व रूप विश्व स्वरूप सहस्र बाहो हे विराट रूप, सहस्र बाहो 1000 भुजा वाले, सहस्र माने 1000 और बाहो माने भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप में होइए। ठीक है, 1000 भुजा भगवान काल की है, विराट की। अब यहाँ से चलेगी ये कहानी इन वेदों की। ये देखिए ऋग्वेद, महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और यहाँ देखो ये कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके सूक्त नंबर 10 का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के पहला दूसरा, अपनी तरफ से दास कुछ नहीं मिलाएगा, सिर्फ इन महापुरुषों के द्वारा किया हुआ टीका ही आपको दिखाएगा और आप ही सियाने होगे तभी ये बात बनेगी, नहीं तो ये संत तो अपनी व्याख्या को आप ही उलझा रखेंगे। अब देखियो नीचे आइए, यहाँ देखो, यहाँ इस साइड में नीचे आओ। ये है सहस्र शीर्षा, सहस्र माने कितना होता, 1000, बालक तो बालक जाने। सहस्र शीर्षा, पुरुष माने परमेश्वर, स्वयं उनकी कलम से लिखा है, पुरुष माने परमेश्वर। सहस्र शीर्षा यहाँ लिखना मेरे दास के हिसाब से लिखना चाहिए था 1000 सिर वाला, क्या लिखा है, संसार के सिरों वाला। ये सहस्र शीर्षा माने 1000 सिर वाला। अगर इसमें कोई गलती है तो दास फिर भी मान लेगा, मेरे से कोई गलत टिप्पणी होगी तो कोई बात ना, आगे देखो। और सहस्रक्षा 1000 आंखों वाला, इन्होंने लिखा संसार भर की आंखों वाला, यहाँ 1000 आंखों वाला, 1000 हाथों वाला, पैरों वाला। सह माने वह जगत के महान उत्पादन कारण प्रकृति को सब ओर से आच्छादित करके 10 इंद्रियों वाले शरीर को अतिक्रम करके स्थित है। इसका वास्तविक अर्थ दास के हिसाब से ऐसा बनता है कि ये काल क्या करता है कि अपने 21 ब्रह्मांडों को, अपने 21 ब्रह्मांडों को कहता पूरा काबू करके इस बाहर बैठा है। ये ऐसा दास का अनुभव और संतों की वाणी कबीर परमेश्वर द्वारा, और वेदों का अर्थ ये बने दास के हिसाब से। ये काल ने क्या किया हुआ है कि इनको पूरा काबू कर रखा है, पूरे के 10 उंगलम माने यानी 10 उंगलियां में पूरा काबू समझो, दोनों हाथों में पूरा काबू करके, और इससे बाहर भी बैठा है। तिष्ठित माने यहाँ बैठा है ये काल, अतिक्रम इससे बाहर करके बैठा है। तिष्ठित माने बैठा है, कहीं एक स्थान पर टिका हुआ है, ये यहाँ बैठा है। इनको काबू करके ये काल तो यहाँ बैठा है। अब दूसरे नंबर भगवान की अब महिमा आपके सामने आओगी। ये तो पहला श्लोक में तो इस काल की महिमा है, विराट की यानी काल की 1000 भुजा वाले की। अब दूसरे में देखो, और जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है और जो वर्तमान में है, सब पुरुष या पुरुष माने यो भी भगवान है, एक और भगवान है, ये भी प्रभु है, ईश्वर है, परमेश्वर, वो भी राम है। वो ईश है, ये ईश्वर लिखना था, ये भी ईश, ये ईश्वर है और है। और उत का अर्थ होता संदेह युक्त, दास के हिसाब से डिक्शनरी देखी मैंने 3। उत माने संदेह युक्त अमृत सब ये कहते हैं, और अमृत अर्थात मोक्ष का स्वामी है। उत माने संदेह युक्त, जैसे काल बता ना, ये दूसरा भी अविनाशी दिखा पर वास्तव में अविनाशी है नहीं, हो अलग है, क्योंकि बहुत लंबी समय तक जीवित रहेंगे, उसमें अमर रहेंगे, लेकिन नाशवान है। वो भी उत माने संदेह युक्त, अमृत स्व माने मोक्ष का स्वामी है, और जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। ठीक, ये दूसरे नंबर के भगवान की उसकी आ गई परब्रह्म की। और तीसरा देखो, ओए है तीसरा, इतनी इस भगवान की महिमा है। ये महिमा शब्द सामने आपका बालक भी पढ़ ले।
उस जो बता दिया ना सेकंड नंबर का, इसकी तो इस भगवान की तो इतनी महिमा है, जगत रूपी आदि विभूतियां हैं। और वह परमेश्वर तीसरे नंबर का, वह परमेश्वर तो ओए होए इससे भी बड़ा है। इन्हीं के शब्दों में दास कुछ नहीं लगाता अपनी तरफ से, वो तीसरे नंबर का यानी एक भगवान तो पहला उससे यूं बड़ा है, उसकी तो वो बता दी इतनी महिमा है परब्रह्म की, और वो तो इससे भी बड़ा है। और समत भूत जात इसका एक पैर है और इसी प्रकार इसके तीन पैर हैं। तीन पाद कैसे समझो, अमृतम, और तीसरा पैर तो अविनाशी है। अब तीन अंश मालिक ने भी डिवाइड किया अपनी शक्ति तक, जैसे नीचे कहती है नासवान, और ये दो पैर यानी ये नीचे के लोकवीर इनके प्राणी, ये तो दूसरा, और तीसरा पैर कहते हैं ऊपर है, वो सतलोक में है, वो परमात्मा तीसरा अंश यानी तीसरी स्थिति उस परमात्मा की ऊपर है सतलोक में, वो कभी विनाश नहीं होता। अब देखो चौथे नंबर में और कमाल कर दिया। तीन पाद वाला एक संकेत होते हैं, ये सांकेतिक और उदाहरणार्थ शब्द है। तीन पाद यानी नीचे एक तो अंश नीचे उसका, ये भी उसी परमात्मा से बना हुआ परम और परब्रह्म के, और ये छोटे, और इनमें जितने प्राणी ये तो दो पैर हो गए। और ऊपर का जो तीसरा पैर है वो कहते वो तो अविनाशी है, वो ऊपर के तीसरा पैर सतलोक अलखलोक अगमलोक, वो तो कभी विनाश में नहीं आता, वह अविनाशी। यह पुरुष, यह पुरुष, यह पुरुष यानी वो तीसरे नंबर का भगवान है ना, जो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष, वह है ऊपर विराजमान है, वो तो ऊपर बैठा है उसी सतलोक में। दास नहीं बता रहा, ये इन्हीं के कर कमलों से लिखी हुई बता रहा है, पढ़ा रहा आपको। वो तीसरा नाम भगवान है ना, उसका तीसरा अंश तो ना, तीसरा पैर समझो ऊपर का भाग है, वो तो कति अजरो अमर है, वो कभी विनाश में नहीं आता, वो अविनाशी पैर है ना। वह यह पुरुष, यह भगवान ऊपर विराजमान है, वहां रहता है, वो तो विराजमान है, तो आदमी की तरह बैठा है कितने एक ठिकाने पर। नहीं सर्वव्यापक को फिर ऊपर क्यों लिखते हो, तो सर्वव्यापक ही है, फिर निराकार का एक स्थान का। दास सिर्फ ये अपनी शंका समाधान चाहता है कि ये क्या गलत लिखा है कि वेद में, वेद से ही बता रहा है। और इसका एक पैर पाद रूप जगत तो फिर यहाँ प्रकट होता है, ये एक अंश, जैसे ये दोनों परब्रह्म और ब्रह्म के लोग कहते हैं यहाँ प्रकट होते हैं, और वह प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। उसी परमात्मा की सत्ता, उसकी धाक इन सब के ऊपर प्रभुता है, कि धाक उसकी प्रभुता है। और वह खाने वाले, काल तो खाता है 1 लाख जीवों को, और परब्रह्म खाता नहीं। खाने वाले और न खाने वाले ये तो अपनी सोच अलग से भी, अभी माने पर भी व्याप्त करता है, उसके ऊपर भी मालिक है, वो तो उन दोनों के ऊपर भी मालिक है, वो तीसरा भगवान है। यो खाता ब्रह्म है 1 लाख जीवों को, और परब्रह्म खाता नहीं, पर जन्म मृत्यु दोनों में ही है। अब देखो पांचवा, देखो उस परमेश्वर अधिष्ठ प्रकृति से, तस्मात माने उस परमेश्वर से, बस यहाँ ले लो, ये तो इन्होंने अपनी बात उड़ा जाए। उस परमेश्वर से विराट माने प्रकाश समय समष्टि ब्रह्मांड, ये वैसे दास के हिसाब से विराट माने युग काल उत्पन्न हुआ, उसी परमात्मा से काल उत्पन्न होता है, अजायता माने उत्पन्न होता है, उसी काल से ये सब उस परमात्मा ने काल को उत्पन्न किया। और विराज अधि, इस विराट के ऊपर भी सुप्रीम पावर, वो कहता मैं उसकी शरण में हूँ। विराज अधि, विराट के ऊपर, इस काल के ऊपर भी वो सुप्रीम पावर है, अध्यक्ष रूप में वो भगवान है, वो पुरुष है, वो प्रभु तीसरे नंबर का भगवान तो इस विराट के ऊपर भी विराजमान है, उसके ऊपर भी अध्यक्ष है, उसका स्वामी है, मालिक है। और वह पुरुष उत्पन्न हुए से, वो परमात्मा जो है ना ऊपर वाला, उत्पन्न हुए से अतिरिक्त होता है, वो तो और न्यारा है इन दोनों से, वो कभी उत्पन्न नहीं होता, वो तो कभी माँ से जन्म नहीं लेता। और विराट के पश्चात इस काल की उत्पत्ति करके, जैसे आपको बताया था अंडे में काल की ब्रह्म की उत्पत्ति की, और भूमि यानी नीचे के, भूमि माने ये नीचे के का, ये दोनों जो है ना काल के ब्रह्म के और परब्रह्म के लोग, ये भूमि वाले लोग हैं। इसके अंतर पूरा नाना प्रकार के, पूरा माने नाना प्रकार के, पूर्व माने होते हैं ये छोटे छोटे द्वीप, जैसे ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का, वो भी उसी ने सारी पुरियों को उसने ही उत्पन्न, वही उत्पन्न करता है। और फिर देखो इसी के लास्ट में अपनी तरफ से दास कुछ नहीं मिला रहा,
सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये वेद सही है, वेद जो कह रहा है बिल्कुल सत्य है, और कोई अपनी सोच से इसके विरुद्ध बोल रहा है वो आप सोचो क्या है। लास्ट श्लोक है इस सूक्त नंबर 10 का, मंत्र मंडल नंबर 10 का सूक्त नंबर 90 है। ये 91 आगे शुरू हो रहा है, ये 91 तो नीचे है इसलिए ऊपर 91 लिखा है। यहाँ देखिए 16 नंबर में, दिव्य शक्तियाँ संगीतकरण आदि के अथवा अग्नि से सृष्टि रूपी यज्ञ को करते हैं, क्योंकि वे संसार के धारक बल मुख्य हैं और वे ही महान सामर्थ्य वाले हुए आनंद स्वरूप परमेश्वर को निमित्त कारण रूप से प्राप्त करते हैं। जब निराकार उसका प्राप्त कौन करेगा भाई? वो कहीं बैठा है तो वहाँ जाते हैं, प्राप्त करते हैं। और जिसमें पहले की पूर्व माने पहले वाली सृष्टि के साथ सृष्टि साधन संपन्न दिव्य शक्तियाँ रहते हैं। है जहाँ पहले जहाँ से हम बिछड़ के आए हैं ना, वो हमारे भाई पहले वो नहीं आए हमारे किसी तरह बेवकूफ़ बनकर, वो तो वहीं रह रहे हैं। और यहाँ पर फिर जो सत भक्ति करके पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करके वहाँ चले जाते हैं जहाँ पहले रह रहे हैं, वो पहले वाली सृष्टि के वो भक्तात्मा। ये वहाँ की जो हंस यहाँ के देवताओं से भी अच्छे हैं, इसलिए उनको देवा लिखा है, देवा। फिर देखो वो दिव्य शक्तियाँ जो यहाँ, अब आप भी देव हो गए, आप सारे विकारों से रहित सत भक्ति करने लगे, आप देवता वर्गे हो गए। भक्त संत, आपको संत कहा जाएगा। और ये जो आप संत हो, यज्ञ माने भक्ति करके, सच्ची भक्ति करके, यानी यज्ञ माने सच्चे सत्कर्म से भक्ति करके करते हैं, तो वो धारक बल से वो सृष्टि, वो धारक बल से सच्ची भक्ति के कारण वो सबसे उत्तम हो गए, मुख्य हो गए। और वे ही महान सामर्थ्य वाले हुए, क्योंकि आपकी सही कमाई होगी, आपके पास धन हो गया, राम नाम का सामर्थ्य वाले हुए। और उस नाका माने आनंद स्वरूप परमेश्वर को, पूर्ण परमात्मा को निमित्त कारण से, उस सत भक्ति के कारण प्राप्त होते हैं। उस सच्ची भक्ति के धन की कमाई के कारण वो धारक बल के हो से भक्ति की शक्ति यानी कमाई के आधार पर निमित्त कारण से उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वो आकार में है वहाँ पे। और जिनमें पहले की सृष्टि के साधन संपन्न दिव्य शक्तियाँ यानी वो परम, वो प्यारी आत्मा, वो हंस आत्मा, वो पहले की रह रही है, जो वहाँ पहले रहती है, वहाँ चले जाते। अब ये दास ये बताता है, और इनका पेट में दर्द दोनों का है। कहते हैं अब महर्षि दयानंद जी की छवि धूमिल कर रहे हैं। बता मैं के छवि धूमिल करूँ? दास मैं 2 करोड़ का जीव, अरे मुझे तो आप अशिक्षित समझो। मैं तो ये बता रहा हूँ, ये स्वयं अपने कर कमलों से तो ये लिख रहे हैं और सत्यार प्रकाश में ये बता रहे हैं। बताओ मैं को तो कुछ कहता ही नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ मिलाता ही नहीं, और फिर भी नो के शास्त्रार्थ करो। ये शास्त्रार्थ हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? ये शास्त्रार्थ हो रहा है। और शास्त्रार्थ किसके साथ? और वेदों से और उन महापुरुषों से। बस दास तो बीच में एक टेप रिकॉर्डर समझो, इतना ही। अब 3 भगवान वेद सिद्ध करे कर कमलों से स्वयं ये महर्षि जी आप लिखे। और फिर इनसे प्रश्न किया किसी ने यजुर्वेद में ना, इसमें सत्यार प्रकाश में। अब देखो ज्यों की तो पढ़ के सुनाऊंगा, कोई अपनी तरफ से नहीं मिलाऊंगा। फिर भी किसी को शंका है तो फिर देख लो, ये सीडी ले जाओ हमारी और अच्छी तरह सोचो, विचार करो। देखो अत सत्यार प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज से प्रकाशित है। अंदर भी देख ले। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर का। अब इसमें किसी ने पूछा कि परमात्मा एक है व अनेक, तो महर्षि जी कहने लगे नहीं, परमात्मा एक है। वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा जो परमात्मा अनेक शब्द हो। अब देखिएगा, ये है अथ सप्तम समूलाशय आरंभ, नीचे प्रारंभ है। किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर महर्षि जी का, नहीं मानते, क्योंकि 4 वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखिएगा, इन्हीं के द्वारा
इसी सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास में प्रथम समोल्लास और 22 नंबर पृष्ठ पे नीचे देखिए, ईश ऐश्वर्य वर्तते सईश, ये शब्द नहीं लिखे गए यहाँ पर। ईश, एक तो ईश ये तो ब्रह्म है, क्षर पुरुष, और ईश्वर जो है ये देखो, और ईश्वर जो है ये ईश्वर है, ये परब्रह्म, और परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म। ये देखो परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म, तीन भगवान है, अपने कलम से लिख रहे हैं। अभी व्याख्या देखो अच्छी तरह दोबारा। ईश माने मालिक होता है, ईश जो ईश माने प्रभु मालिक, और ईश्वर उससे श्रेष्ठ भगवान। जैसे मुनि होते, मुनि तो बहुत गणे हैं, उनमें मुनिवर यानी उन मुनियों में से एक श्रेष्ठ, और परम मुनिवर उनमें और श्रेष्ठ, उनसे और न्यारा कोई उनसे उत्तम है, तीसरे नंबर का, उसमें और उससे ज्यादा अच्छी जो महिमा है। आप देखिए परमेश्वर की संधि छेद करके देख लो, तीन भगवानों का बोध आप कराते हैं। ईश, और फिर ईश माने वर, उसमें वर और जोड़ दे, ईश्वर हो गया दूसरे नंबर का, और परम और लगा दे परमेश्वर। तो यहाँ खुद किसी वेद मंत्र को आप ही लिखकर आप ही बताना चाहते हैं महर्षि जी। देखिए